मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ आप दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अदालत ने तारीख दे दी है। अगले 3 दिनों में समाअत होने वाली है। इतनी जल्दी? दिलान, क्या हुआ है बेटी? रो क्यों रही हो? अदालत ने तारीख तय कर दी है कदर आपा। 3 दिन में तलाक हो जाएगी। दिलान मेरी जान, देखो बेटी, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, अब भी यही कहती हूँ, मजीद देर मत करो बेटी। अगर तुम तलाक लेना नहीं चाहती हो तो फिर जाओ और जाकर ये सब बता दो बारान साहब को। उनसे अपने दिल की बात करो। बल्कि तुम्हारा दिल तो पहले ही दुखा हुआ है, मुझे भी दुख हो रहा है। तुम अपने दिल से ये ज्यादती क्यों कर रही हो? खुद को अजियत क्यों दे रही हो? ये गलत नहीं है बेटी, इसमें शर्म या फख्र करने की कोई बात नहीं है। देर होने से पहले अपने दिल की बात उन्हें कह दो। देखिए, तलाक के केस ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। जहां तक मुझे लगता है जज एक ही समाअत में फैसला कर देगा, उसके बाद दीगर मराइल है। फैसला लिखना, पार्टियों को नोटिस देना, अपील का दौरानिया मुख्तस करना। जब ये सारे मामलात हो जाएंगे तो उसके बाद अदालत दोनों पार्टी। बारान भाई, आप ठीक हैं? क्या कुछ देर के लिए मुझसे वकील की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से बात कर सकते हैं? बारान भाई, अपील वापस ले लें प्लीज। अभी भी मौका है सब कुछ ठीक करने के लिए। इससे बढ़कर कुछ है क्या? चलो तुम ही बताओ। बारान साहब आ रहे हैं, चलो मैं चलती हूँ बेटी। क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ है? बोलो। क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा।
बस दिल दुखा हुआ है। क्या हुआ? दिल क्यों दुखा है? हाथ पे कुछ हुआ है क्या? या हम नहीं है। तो क्यों रो रही हो? वजह क्या है? कदर आपा मेरा इंतजार कर रही हैं। उनके केस की समाअत अदालत 3 दिन में करने वाली है। अरे ये क्या इतनी जल्दी हो रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये बगैर हुज्जत के तलाक है। मगर उसे देखती हूँ तो दिलान हर वक्त ज़ारो कतार आंसू बहाती रहती है। मैंने कहा अगर तलाक नहीं चाहती तो जाकर उससे बात करो, मगर वो मेरी सुनती ही कहाँ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ऐसे बात नहीं बनेगी कदर। दिलान बहुत ही हसास और बहुत ही मासूम बच्ची है। कोई नहीं जानता कि उसे क्या दुख है। बारान बेटे के बात करने तक वो खुद कुछ नहीं कहेगी। उससे पहले कुछ चीजों का अंदाजा करना है, बारान के एहसासात को समझना है। अच्छा तो आप ये सोच रही हैं? हाँ बिल्कुल कदर, तुम दिलान को बारान के एहसासात के बारे में समझाओ। ऐसा करने से हो सकता है वो हिम्मत कर ले। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आखिर वो भी औरत ही है, थोड़ी सी शर्मीली है। जो आपने कहा मैं उसे बताऊंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दोनों बच्चे मेरी नजरों के सामने घुले जा रहे हैं। उन्हें देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। फिक्र ना करो कदर, ये मोहब्बत है और मोहब्बत को फतह होगी। तुम देखोगी हर चीज ठीक हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। पिटीशन तैयार कर ली है मैंने, तो मैं आज भेज दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ बारान भाई? इस केस का हर कोई खात्मा चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। अच्छा क्या आप डाइवोर्स के बाद यहां से कहीं जाना चाहते हैं? मेरा मतलब है कहीं छुट्टियों पर। जरूरत नहीं। चलें ठीक है, फिर मैं चलता हूं, हम राब्ते में रहेंगे। शुक्रिया करीम। सच कहूं तो एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही, किसी से मोहब्बत होने के बाद उसे तलाक कैसे दे सकते हैं? बताइए मुझे कैसे? मुझे नहीं लगता कि किसी को अपने प्यार के साथ नाइंसाफी करनी चाहिए, और मैं यही बात दिलान के लिए भी कहूंगा, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी अकल में यह बात नहीं आ रही, जब आप एक दूसरे को चाहते हैं तो फिर अलग होने का फैसला आखिर क्यों? आप दोनों अपनी जिद को आखिर छोड़ क्यों नहीं देते? आप मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैं दावे से कह सकता हूं वो भी बहुत दुखी हैं। तुम्हें कैसे पता ये सब? वो दुखी क्यों होगी? आखिर वो खुद ये चाहती है, तभी तो छोड़ रही है। क्या आपको यकीन है कि वो ऐसा चाहती हैं? अगर वो ऐसा ही चाहती तो इस तरह परेशान नहीं होती। आप ऐसे ही चुप रहिए, एक दिन आएगा जब आप दोनों इस बात पर पछताएंगे, उस दिन पूछूंगा मैं आपसे। अब मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस दिल दुखा हुआ है। करीम,
कहीं ठीक तो नहीं कह रहा? दिलान के लिए भी कहूंगा, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दोनों अपनी जिद को आखिर छोड़ क्यों नहीं देते? तुम किस लिए रो रही हो दिलान? क्या ये उसके लिए बेहतर नहीं है? और तुम्हारे लिए भी? आह दिलान, आह मेरी हसीन बेटी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।